क्या वजह है सैलेड युक्त हेल्दी भोजन खाने की जगह हमें जंक फूड खाना पसंद आता है? क्या वजह है बुक पढ़ने की जगह हमें मोबाइल चलाना पसंद आता है? क्या वजह है कोई काम करने की जगह हमें सोना अच्छा लगता है? क्या आपको पता है जितने भी महान लोग हुए हैं या सक्सेस को प्राप्त किए हैं उन लोगों में एक चीज कॉमन है। वह कॉमन चीज क्या है? विराट कोहली रोज सुबह उठते हैं, प्रत्येक दिन जिम जाते हैं, हेल्दी खाना खाते हैं, अपना रूटीन फॉलो करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं, जो उन्हें दुनिया का टॉप क्रिकेटर बनाता है। एपीजे अब्दुल कलाम रोज वॉकिंग करते थे, न्यूज पेपर पढ़ते थे, रिसर्च पेपर पढ़ते थे, रोज नई जानकारियां सीखने की कोशिश करते थे, जिसके कारण दुनिया उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। एलोन मस्क अपना हर दिन टाइम ब्लॉगिंग के साथ प्लान करते हैं, हर काम को छोटी छोटी यूनिट्स में तोड़कर सॉल्व करते हैं। उन्होंने अपनी वर्किंग हैबिट और फोकस की वजह से स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनी खड़ी कर दी। वॉरेन बफेट प्रत्येक दिन 5 से 6 घंटा तक पढ़ते हैं। नॉलेज प्राप्त करते रहना उनकी आदत है। उनका कहना है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा सीखना बड़ी इन्वेस्टमेंट है। यही आदत उनको दुनिया का सबसे सफल इन्वेस्टर बना दिया। जय हिंद दोस्तों, आज जेम्स क्लियर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक एटॉमिक हैबिट से कुछ लेसन सीखेंगे। एक गांव में 10 लड़के आर्मी की तैयारी कर रहे थे। उनका काम था सुबह उठकर रनिंग करना। उन्होंने सालों भर तक मेहनत की। फाइनली जब आर्मी की दौड़ में गए तो रनिंग के दौरान कुछ लड़के भीड़ में गिर भी गए और कोई भी लड़का दौड़ में पास नहीं हो सका। किसी भी लड़के का आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ दूसरे गांव के 10 लड़के में से 6 लड़के का सिलेक्शन हो गया। पहले गांव के लड़के फिर सालों भर मेहनत किए, आर्मी की दौड़ में गए, लेकिन किसी का भी सिलेक्शन आर्मी में नहीं हो पाया। अब जब वो घर आए तो उन्होंने सोचा मेहनत तो हम भी कर रहे हैं लेकिन सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सारे लड़के मिलकर अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एकेडमिक ज्वाइन कर ली, जहां पर उसको सही गाइडेंस मिलना शुरू हो गया। सबसे पहले उन्होंने अपना खाना का डाइट चेंज किया, अपना जूता चेंज किया, एक अच्छी रनिंग शूज ली, दौड़ने में जो एक्सरसाइज मदद करती थी वो स्टार्ट किया। सही डाइट लेने की वजह से उनकी वजन में कमी आई, जिसकी वजह से दौड़ने में और मदद मिलने लगी। जहां पर वह 10 लड़के दौड़ते थे अब वहां पर 50 लड़कों के साथ दौड़ता था। जहां पर 1600 मीटर की दौड़ जितना समय में प्रैक्टिस करता था अब उतने ही समय में 1800 मीटर की दौड़ प्रैक्टिस करने लगा। सभी को हिम्मत देने के लिए उसका कोच भी साथ में रहता था। 10 लड़कों ने मिलकर सालों भर मेहनत की, लेकिन इस बार मेहनत सिस्टमेटिक ढंग से की। पूरा साल मेहनत की, कहीं पर भी स्किप नहीं किया। अब बारी थी फाइनली आर्मी दौड़ के लिए। अब सब कुछ सीख चुका था जो पिछली बार उसने गलती की। जब आर्मी की दौड़ खत्म हुई तो सभी लोगों का सिलेक्शन हो चुका था। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, 10 लड़का जो पहले भी आर्मी की दौड़ में गया था लेकिन उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सभी लड़का एक गलती कर रहे थे। सबका सपना था आर्मी बनने का, जो उनका गोल लक्ष्य था, लेकिन कैसे बनना है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करते थे। कैसे बनने से मतलब है सिस्टम से। तीसरी बार जब 10 लड़का मिलकर सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी की तो 10 लड़का का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। इससे हमने क्या सीखा? हम अपने गोल की जगह सिस्टम पर काम करना है। आपका लक्ष्य एग्जाम में पास करना या टॉप करना हो सकता है, लेकिन इसका सही तरीका सही गाइडेंस में पढ़ना जिससे आप एग्जाम में पास या टॉप कर सकते हैं वह एक रास्ता है। किसी व्यक्ति का वजन घटाना गोल हो सकता है, लेकिन उसका सिस्टम डाइट करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, गोल से आप दिशा तय कर सकते हैं, एक सिस्टम बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको गोल को पाना है तो आपको सिस्टम पे काम करना होगा। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति का गोल सेम ही होता है। जो सिस्टम पर काम करता है उसको सफलता मिलती है। यदि आप प्रतिदिन 1% से भी पहले से बेहतर होते हैं तो आप पूरे साल में 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। आदत चक्रवृद्धि ब्याज की तरह होता है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ जाता है, उसी प्रकार आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने से बढ़ता जाता है। यदि आप 3 दिन जिम जाएंगे तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी। यदि आप कुछ दिन तक पैसा बचाएंगे तो आप अमीर नहीं बन पाइएगा। किसी भी चीज को आपको बड़े बदलाव लाने के लिए उस काम को क्रमबद्ध तरीके से करते रहना होगा, तब तक जब तक कि आपको परिणाम दिखना ना स्टार्ट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी सफल हैं या नहीं, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही है या नहीं। एक ही गांव के 2 व्यक्ति थे, दोनों की जिंदगी मस्त चल रही थी, दोनों ही अपने लाइफ में बहुत खुश थे।
बीबी बच्चे सभी खुश थे। दोनों आदमी का उम्र लगभग 40 से 45 साल का होगा। अचानक से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है और दूसरा आदमी स्वस्थ रहता है। मृत्यु होने की एक ही वजह थी, उसकी आदत। जिसकी मृत्यु हुई वह रोज सुबह खाली पेट शराब पी लेता। जब तक वो शराब पीता नहीं था तब तक कोई काम कर नहीं पाता था। वहीं दूसरा व्यक्ति रोज सुबह उठता, वॉकिंग करता, उसके बाद योगा करता, हेल्दी खाना खाता। जिसकी मृत्यु हुई ज्यादा शराब सेवन करने की वजह से उसका लीवर किडनी डैमेज हो गया, अंत में मृत्यु हो गई थी। कहने का सारांश यही है, आदत दो धारी तलवार की तरह होती है। यदि सही आदत होगी तो आपकी जिंदगी संवार देगी, यदि खराब आदत हुई तो आपकी जिंदगी बिगाड़ देगी। आदत तब तक कोई फर्क नहीं दिखाती जब तक कि आप एक सीमा क्रॉस नहीं कर जाते। जब हम पानी को सस्पेन में गर्म कर रहे होते हैं तो वह 40 डिग्री पर नॉर्मल होता है, आप उसे आसानी से छू सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक डिग्री तापमान बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसे छूना भी मुश्किल हो जाता है। जब फिर 98 डिग्री, 99 डिग्री और जब 100 डिग्री सेल्सियस के पार होती है तो पानी भाप बनकर उड़ना स्टार्ट हो जाती है। पानी को गैस के रूप में परिणत होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जाना पड़ा। जब आपको भी अपने ऊपर कोई फर्क दिखाना है तो आपको भी एक सीमा को क्रॉस करना होगा। अस्थायी आदत बनाना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि सब कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। कभी सोचा अपने सैलेड युक्त हेल्दी भोजन खाने की जगह जंक फूड क्यों अच्छा लगता है? सन 1898 ईस्वी में एडवर्ड थॉर्नडाइक नामक एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। एक बॉक्स था जिसमें लीवर लगा हुआ था, बिल्ली को उसमें डाला जाता था। बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करती थी, जैसे ही लीवर को दबाती बॉक्स खुल जाता और खाना उसको मिल जाता। बिल्ली तेजी से समझ गई कि लीवर दबाने से गेट खुलती है और हमें खाना मिल जाती है। एडवर्ड ने समझाया जो चीज से तुरंत फायदा मिलता है, कोई रिवॉर्ड मिलता है, उसको बार बार करना अच्छा लगता है और धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। आदत कैसे बनती है? हम 4 तरीकों से आदत बना सकते हैं। पहला है क्यू मतलब संकेत, दूसरा है क्रेविंग मतलब इच्छा, तीसरा है रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया और चौथा है रिवॉर्ड जिसका मतलब इनाम होता है। हम सभी के पास मोबाइल है, मोबाइल में नोटिफिकेशन की घंटी बजती है, हमारे मन में उसे देखने की इच्छा आती है। जब हम उसे देखते हैं तो अच्छा मैसेज होता है तो हम मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद अच्छा महसूस होता है तो यह एक रिवॉर्ड है। इसी प्रकार जब हम रोड पे चल रहे होते हैं तो वहाँ पर किसी आइसक्रीम वाले को देखते हैं तो हमें संकेत मिल जाती है, उसे खाने की इच्छा होने लगती है, फिर हम खरीदते हैं, खाते हैं, अच्छा लगता है। यही घटना गोलगप्पा, पिज्जा, बर्गर को देखकर होती है। यही घटना बार बार होने पर इसकी आदत बन जाती है। अब हम सीखते हैं अच्छी आदत को कैसे बनाना चाहिए। क्यों मतलब संकेत, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बना दें। जैसे आपको किताब पढ़ना है, आप किताब को अपने पास या जहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर रख सकते हैं, जिसे आप आसानी से उठा सकते हैं। आपको सुबह उठना है तो आप अलार्म लगा सकते हैं, जिससे आपको नींद खुल जाएगी। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होती है। हमें इच्छा को आकर्षक बनाना चाहिए। किताब पढ़ने से मतलब है ज्ञान हासिल करना, जॉब प्राप्त करना है। सुबह उठने से मतलब है अपने शरीर को स्वस्थ रखना। जब हमारी इच्छा आकर्षक और प्रबल होती है तो हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है, जॉब मिलती है, बॉडी अच्छी बन जाती है, लोग तारीफ करते हैं। जब हमें रिवॉर्ड देखने को मिलता है तो हम उसे दोबारा करते हैं, बार बार स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारी आदत बन जाती है। अच्छी आदत बनाने के लिए आप 4 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला संकेत, इसे स्वाभाविक और स्पष्ट बना दें। इच्छा, इसको आकर्षक बनाए। प्रतिक्रिया आसान बनाए और पुरस्कार, ये संतोषप्रद होना चाहिए। यदि आप पानी पीने की आदत लगाना चाहते हैं तो आप पानी का बोतल पास में रखें। 2 मिनट नियम अपना सकते हैं। कोई भी आदत इतनी छोटी बनाए कि उसमें सिर्फ 2 मिनट लगे। यदि आप जिम जाने की आदत लगाना चाहते हैं तो आप सिर्फ जिम के कपड़े पहनना स्टार्ट कर सकते हैं। पढ़ने की आदत लगाना चाहते हैं तो आप रोज 1 पेज पढ़ सकते हैं। आप ट्रिगर का यूज कर सकते हैं। जब मैं सुबह उठूंगा तो 1 गिलास पानी पीऊंगा। जब मैं लंच करूंगा तो 5 मिनट वॉकिंग करूंगा। कोई भी आदत लगाने के लिए निरंतरता की ज़रूरत होती है, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होती है, ना कि पूरा होने की ज़रूरत। यदि कोई आदत बीच में छूट जाए तो अपने आप को दोषी नहीं माने। आदत दीर्घकालिक अभ्यास से बनती है, ना कि एक परफेक्शन से। आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। आदत पूरी करते ही खुद को छोटा सा इनाम दे सकते हैं।
जैसे 1 कप चाय पीना, 5 मिनट रिलैक्स होना, गाना सुन लेना। एक बार में कई आदत एक साथ बनाने की कोशिश ना करें। आदत को बनाने के लिए धैर्य रखें, क्योंकि आदत बनाने के लिए लगभग 21 से 66 दिन लगते हैं। आप अपना पहचान बदलें, खुद पर विश्वास रखें और बोलें, मैं अपने आप को स्वस्थ रखने वाला व्यक्ति हूँ, या जो आप बनना चाहते हैं उसी के रूप में अपने आप को पहचानें। याद रखें, अच्छी आदतें अभ्यास से सीखा जाता है। एक बार जड़ से पकड़ लेते तो यह स्वतः चलने लगती है और जीवन बदल देती है। पहले शुरुआत करें, छोटा रखें और लगातार बने रहें। अब हम समझते हैं बुरी आदत को कैसे छोड़ें। बुरी आदत को भी छोड़ने के लिए इन्हीं चारों चीज़ों पर काम करना होगा। जैसे संकेत, इसे अस्पष्ट बना दें। इच्छा, इसको अनाकर्षक बना दें। बुरी आदत को छोड़ने के लिए जो संकेत मिलता है उसको हटाएं। मोबाइल की घंटी, नोटिफिकेशन मोबाइल की ओर ध्यान आकर्षित करता है। आप मोबाइल को साइलेंट या वाइब्रेशन मोड में रखें। संकेत मिलने के बाद देखने की इच्छा तीव्र हो जाती है। इसकी जगह आप मोबाइल को कहीं दूर रख सकते हैं या घर में किसी को दे दें, ताकि हम उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया ना कर सके। आप ये सोचें कि मोबाइल चलाने से टाइम बर्बाद होता है। बुरी आदत को पहचानें, वजह ढूंढें किस वजह से हम बुरी आदत कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं सिगरेट पीता हूँ क्योंकि मैं तनाव में हूँ। मैं तनाव में क्यों हूँ? क्योंकि मैं काम को टालता हूँ। आप अपनी भावनाओं को ट्रैक कर सकते हैं। आप बुरी आदतों को बाधित कर सकते हैं। आपको सिगरेट पीने की आदत है, आप अपने पास सिगरेट ही मत रखें, लाइटर को फेंक दें। फोन ज़्यादा चलाने की आदत है, आप फोन को मम्मी पापा को दे सकते हैं या दूसरे रूम में रख सकते हैं। बुरी आदत से रिलेटेड जो भी करना चाहते हैं उसे आप कठिन बना दें। जैसे रात में खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत है, आप घर में मिठाई ना रखें। बुरी आदत को रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप तनाव में सिगरेट पीते हैं उसकी जगह आप 5 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं और कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे नुकसान ना हो। बुरी आदत को करने से पहले पॉज लें। सिगरेट पीने से पहले पॉज लें। खुद से सवाल करें, क्या वाकई में ये ज़रूरी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने से पहले पूछें, क्या वाकई में इतना ज़रूरी है अपना टाइम बर्बाद करना? 5 मिनट टहलें, फिर डिसाइड करें हमें क्या करना है। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं कि मैं 30 दिन तक सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं 30 दिन तक जंक फूड नहीं खाऊँगा। जब आप वैसा करें तो वो आपको याद दिलाए, तुमने बोला था 30 दिन तक सिगरेट नहीं पीऊँगा, 30 दिन तक पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाऊँगा। आप ये भी बोल सकते हैं, यदि मैं सिगरेट पीऊँगा तो मैं जिम जाऊँगा। आप अपनी पहचान बदलें। आप खुद से कहें, मैं हेल्दी आदमी हूँ, मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ। यदि आपको बहुत ही खराब लत लग चुकी है जिसे आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आदत तारों की तरह होती है, उन्हें तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार दिशा बदल दे तो आपकी मंजिल बन सकती है। आप आज से शुरुआत करें एक कदम बेहतर की ओर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हम और हमारा फैमिली आपके सपनों को सपोर्ट करता है।